श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। गुरु जी ने पशुपति व्रत को बहुत ही उत्तम व्रत बताया है। यदि यह व्रत कोई व्यक्ति 5 कर लेता है श्रद्धा भक्ति भाव से तो उसकी मनोकामना तुरंत पूरी होती है। 1, 2 या 3 आपके व्रत नहीं निकल पाते और पशुपतिनाथ भगवान शिव भोलेनाथ आपकी मनोकामना स्वीकार कर जरूर पूरी करते हैं। परंतु जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती हैं तो उनसे क्या ऐसी गलती होती है पूजा के दौरान जिससे कि उनके जो व्रत होते हैं उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और उनकी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं हो पाती है। उनका भगवान से विश्वास भी डगमगाने लगता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं होता है तो थोड़ा सा मन में उदासपन भी आ जाता है। तो देखिए, इसके पीछे का एक कारण होता है कि आपको नहीं मालूम होता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। कभी कभी स्वयं व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वह पूजा के दौरान व्रत के दौरान क्या गलती कर रहा है जिससे कि उसको व्रत का फल नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं पूजा के दौरान आपसे क्या जाने अनजाने में गलती हुई है। गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान ऐसी गलतियां बताई गई हैं कि जो भी व्यक्ति पशुपतिनाथ में इस तरीके के कार्य कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो पाती। सर्वप्रथम गुरु जी ने जो कार्य बताया है उसको हम अपनी वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। सर्वप्रथम बात करेंगे कि यदि आप पूजा की थाली लेकर जाते हैं, सुबह की जो पूजा की थाली आप लेकर जाते हैं उतना सामान रखिए कि आपकी शाम की पूजा भी उसी थाली में हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, थाली में उतना कम सामान ले जाते हैं और आकर वह थाली को धोकर रख देते हैं, दोबारा से दूसरी थाली को तैयार करते हैं। इससे आपके व्रत में आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। यह तो पहली गलती गुरुजी ने बता दी थी कि आपको क्या करना है। सुबह की जो थाली होगी आपको वही थाली लगी रखी रखनी चाहिए, शाम को आपको वही थाली लेकर जाना है जो प्रदोष काल की पूजा का समय होता है। दूसरी गलती गुरुजी ने बताई है कि यदि आप पूजा करने के बाद लौटते हैं, जब आप शाम की पूजा कर लेते हैं शिवालय से और जब अपने घर आते हैं तो आते समय आपको किसी को भी अपनी पूजा की थाली और लोटा नहीं पकड़ाना है। ना ही आपको किसी मार्केट में दुकान पर रुकना है, वहाँ आपको अपनी थाली और आपकी जो पूजा का सामान आपको किसी के पास नहीं रखना है। मतलब आपको सीधे पूजा कर अपने सीधे घर आकर अपनी जो थाली है मंदिर में रखनी है। इससे क्या होता है, यदि आपने जाने अनजाने में अपना लोटा है या आपकी थाली है आपने कहीं रख दी है, आप सामान लेने लगे हैं मंदिर से लौटते समय या किसी से बात करने लगे हैं, तो उसका जो फल होता है वह उस व्यक्ति के पास, सामने वाले के पास चला जाता है। तो यह गलती भी आप बिल्कुल ना करें। तीसरी गलती में गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप जो 3 दोने का प्रसाद बनाते हैं तो जो आपने पशुपति व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया आपको अपने भगोने में कढ़ाई में उतना ही बनाना है जितना आपके 2-3 दोने में हो। बाकी आप पूरे घर परिवार के लिए अलग से बनाएं, उसमें से आप किसी को ना दें, उतना ही बनाएं जितना 3 जगह आपका बट जाए। जैसे कि हलवा है, खीर, आपको उतनी ही बनानी है। ये थी तीसरी गलती। उसके बाद क्या था, चौथी गलती में क्या होता है कि आप जब शाम के समय का जो प्रसाद लेकर जाते हैं ना अपने घर से 3 दोने का, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पार्वती माँ का हस्तकमल होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर चढ़ा देते हैं। वहाँ पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके हिस्से का नहीं रह जाता है और ना ही आपका व्रत रह जाता है, फिर वह व्रत भी वहाँ चला जाता है, क्योंकि शिव जी पर चढ़ी हुई वस्तुएं नहीं खाई जाती हैं, नहीं फल खाया जाता है। इसीलिए बहुत सी महिलाओं को नहीं पता है, बहुत से व्यक्तियों को नहीं पता होता है, तो वह व्रत के दौरान क्या करते हैं, फल है या कोई चीज़ है उन्होंने शिवलिंग पे चढ़ा दिया और फिर वही लाकर उन्होंने खाया है व्रत में। यदि आपने भी ऐसी गलती की है तो आप दोबारा यह गलती ना करिए, जिससे कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 5वीं गलती में गुरुजी ने बताया है कि जिस मंदिर से आपने यह व्रत उठाया है, जहाँ से आपने प्रारंभ किया है, आपको उसी ही मंदिर पे 5 व्रत रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सोमवार इस मंदिर से कर लिए, फिर आप उस मंदिर में नहीं जा पा रही हैं, दूर है या फिर किसी भी कारण से आप उस मंदिर में नहीं जा पा रही हैं, आप दूसरे मंदिर में इससे भी आपकी जो है आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आपने जिस मंदिर से प्रारंभ किया है आपको उसी शिवालय पे समाप्त करना है अपना पशुपति व्रत। और जो उसके बाद एक और गलती क्या करते हैं, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 5 पूरे व्रत को गिनते हैं और 6वें व्रत में इसका उद्यापन करते हैं। परंतु गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया, आपको 4 करना है। जो 5वां आपका व्रत आता है उसी दिन शाम को जब प्रदोष काल की या पूजा करने जाते हैं तभी आपको श्रीफल चढ़ाकर अपने व्रत का समापन कर देना है। यानी सिर्फ 5 ही रखना है। यदि आपने 6वां कर दिया, बहुत से लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ऐसे में क्या करें। और एक बात और है कि यदि आप मासिक धर्म में इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, व्रत नहीं छोड़ना है, बट आपको पूजा नहीं करनी है। आपको पूजा नहीं करेंगे लेकिन आपको व्रत रखना होगा।
बहुत से लोग क्या करते हैं, व्रत भी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जी ने स्पष्ट कहा है, यदि आप गुरु जी के कहने के अनुसार ये व्रत करते हैं और बिल्कुल एक एक बात का ध्यान में रखते हैं, तो 5 व्रत क्या, आपके 2 व्रत पूरे होने पर ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस काम के लिए आपने व्रत रखा होगा वह कार्य आपका जरूर संपन्न होगा। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पसंद आई हो तो पशुपतिनाथ भगवान का नाम कमेंट में अवश्य लिखिएगा।